ये कहानी एवेंजर्स फॉरएवर कॉमिक के इशू नंबर 10 की है। टोनी स्टार्क, इसे तो बच्चा बच्चा जानता होगा, लेकिन ये तो इस ब्रह्मांड के स्टार्क की बात थी। अलग अलग ब्रह्मांड में कैसे कैसे टोनी स्टार्क होंगे ये किससे पता। तो ये कहानी उसी की है। हम बस अपने ग्रह का जानते हैं कि स्टार्क बहुत सातिर, पैसा वाला, प्ले बॉय और मस्त बंदा है, लेकिन क्या पता हर जगह ऐसा ना हो। तो देखते हैं कि किसी और जगह का स्टार्क कैसा दिखता है। जब अलग अलग ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक विलेन मल्टीवर्सल मास्टर्स ऑफ एविल एकजुट होकर पूरे मल्टीवर्स के अलग अलग ब्रह्मांडों पे कत्लेआम मचाकर उसे बर्बाद कर उस जगह को अपने हिसाब से बनाकर उस पर राज करना चाह रहे थे, तब वहीं अलग अलग मल्टीवर्स से अलग अलग हीरोज को इकट्ठा किया गया ताकि मल्टीवर्सल मास्टर्स ऑफ एविल को रोका जाए। और ये शुभ काम रॉबी रेइस, जो कि अर्थ 616 का ऑल राइडर, एवेंजर प्राइम का द्वारा भेजा गया डेथलॉक, टोनी स्टार्क अर्थ 818 का जो कि एंटमैन रहता है, ये सब और ऐसे ही महान हीरोज की खोज में लगे रहते हैं। अभी तक वो सबसे शक्तिशाली ब्लैक पैंथर, बोले स्टार पैंथर, थॉर, मुक्को का देवता, स्टीव रॉजर्स की सेना, हाउलिंग कमांडोज और सबसे खतरनाक एयरफोर्स, बोले तो कैरल कॉप्स का ग्रुप बनाए हैं। और अभी भी कुछ मिसिंग था, एक ऐसा कोई जो एवेंजर्स बनाने में मदद किया था। हम देखते हैं कि ऑल राइडर अपने जलते फिरते कार में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड जाते रहता है। उसके सफर का साथी रहता है डेथलॉक और एक पियक्कर टोनी स्टार्क जो कि एंटमैन रहता है। वो लोग गाड़ी में जाते ही रहते हैं कि तभी स्टार्क अपना दारू पीते बताता है कि चलो, आखिरकार उन लोगों का काम हो गया। उसके बाद वो उसी गाड़ी के बोनट पे आराम से लेटा पीता रहता है, खुद से ही बात करते बताते कि ये डूम और उसकी सेना फिर से हमला किए और इस बार हर जगह से शराब चुरा ली। मतलब कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है, शराब ही चुरा लिया और सब ठेका बर्बाद कर दिया। तब स्टार्क खुद को छोटा करते हैं, बोतल के सामने खड़ा होते हैं। अब मजा आएगा ना, अब नदियां बहेंगी शराब की, तैरे जाएंगे उसमें। वो मजे में शराब की बोतल देख खुद से बात करते ही रहता है कि तभी वहीं पीछे से डेथलॉक आते ही उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। इस पर स्टार्क उससे बताता है कि वो बस जश्न मना रहा है, पर वो किसी के साथ बांटेगा नहीं, उतना भी ज्यादा नहीं है उसके पास। इस पर डेथलॉक उसे बताता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टार्क तब बताता है कि उसका स्क्रू ढीला हो गया है और फिर बताते कि उन लोगों का काम हो गया है, वो सबको ढूंढ लिए हैं। इसी बात पे चीयर्स। डेथलॉक के सुनते उसे एहसास दिलाता कि अभी एक बंदा बाकी है। इतने में ही द ऑल राइडर पीछे से बताते कि वो चलने के लिए तैयार है। स्टार्क जैसे ही सुनता कि अभी उसका सफर बाकी है तो वो चौंकते उससे पूछता कि आखिरी। तब डेथलॉक उसके मजे लेते, हाँ बस एक, द वन एंड द ओनली। डेथलॉक जैसे ये बोलता है तब स्टार्क मानो जैसे भूत देख लिया हो, वो घबराए मना करते कि नहीं, कोई भी चलेगा पर वो नहीं। उसके बाद वो सब एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड सबसे शक्तिशाली टोनी स्टार्क को खोजने लग जाते हैं। वहीं ढूंढते ढूंढते वो सब एक ग्रह पहुंचते हैं जहां उन सबको एक टोनी स्टार्क मिलता है जो अपने आयरन मैन सूट में उड़ते, हाथ में शराब की बोतल लिए पर नशे में धुत। उन सबको देख पीछे मुड़ते उन सबसे पूछता है कि भला उन सबको उससे क्या चाहिए। इस पर एंटमैन उसे बताता है कि उन सबको उसकी मदद चाहिए। स्टार्क को उस पर विश्वास नहीं होता और वो नशे में बड़बड़ाते उड़ते रहता है। एंटमैन उसे समझाने की कोशिश करते रहता है कि वो बहुत नशे में है, ऐसे में उसे नहीं उड़ना चाहिए, लेकिन आयरन मैन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और सामने उड़ते रहता है। और तभी वो अचानक से वही सामने जा गिरता है, जिससे वहीं एक जोरदार धमाका होता है और वहीं स्टार्क मर जाता है। उसके बाद एंटमैन, ऑल राइडर और डेथलॉक वहीं कब्र के सामने जिस पे मरे हुए आयरन मैन का हेलमेट लगा रहता है शोक जताते रहते हैं। एंटमैन बताते कि उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि उससे भी गैर गुजरा कोई स्टार्क था। तभी ऑल राइडर वहीं से जाते बताते कि ये सब फालतू टाइम पास है। एंटमैन तब पूछता है कि क्या उन्हें सच में टोनी स्टार्क की जरूरत है। उनके पास सब है जिससे काम बन सकता है। इस पर ऑल राइडर बताता है कि उन्हें स्टार्क की जरूरत है, उसके बिना ये सब अधूरा है। डेथलॉक भी तब ऑल राइडर की बात से सहमत होते बताता है कि हाँ, उन्हें और ढूंढना चाहिए। ढूंढते ढूंढते वो सब एक अलग दुनिया जाते हैं। वहीं जाते वो सब देखते हैं कि वहीं उनके सामने सूली पे स्टार्क लटका मरा पड़ा है। वहाँ के लोगों को लगा कि स्टार्क को चुड़ैल या भूत है, इसीलिए उसने लकड़ी से लटकाकर मार दिया। पर वो कोई भूत या चुड़ैल नहीं था, वो बस बढ़िया से बढ़िया चीज बनाता था। मतलब ऐसी कुछ चीजों से जो औरों के लिए कचरा होता था। एक ऐसा बंदा जो शायद कभी दुनिया बचा सकता था। उसके बाद वो सब अगले स्टार्क को ढूंढने निकलते हैं। इस बार उनकी मुलाकात एक ऐसे स्टार्क से होती है जो अपना सोच समझ एक ऐसे रोबोट में डाल दिया था जो किसी एक ग्रह पे रह नहीं सकता था। वो इतना बड़ा था कि मानो उसके लिए ब्रह्मांड के बाकी ग्रह एक गेंद के जैसे हो। और जब ये सब
उससे उसकी मदद मांगे जाते हैं, तो वहीं वो एक ग्रह को निगलते बताता है कि आखिर उसे बचाना ही क्यों है, और जैसे एक ग्रह के गोले से आखिर किससे और क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं। इसी बीच ऑल राइडर बहुतों स्टार को ढूंढा। कुछ अपने ही आर्मर को अपना बारटेंडर बनाए हुए थे, कुछ तो इतने सनकी थे कि सीधे सूरज में चले गए। क्यों और कैसे ये मत पूछना बस। और भी ऐसे ही बहुत नमूने मिले। और उसके बाद वो सब एक ऐसे स्टार के पास जाते हैं जो कभी वो गुफा छोड़ा ही नहीं था, जहाँ उसने अपना पहला सूट बनाया था आतंकवादियों से बच के भागने के लिए। लेकिन 10 साल हो गए वो वहीं गुफा में अपना सूट पे काम करते रहता है। अपने सामने ऐसे अजनबी को देख वो सीधा बोलता है कि उसके पास फालतू बकवास करने का टाइम नहीं है, उसे जैसे तैसे करके सूट बनाना है ताकि वो इस गुफा से निकल पाए। ये सुनते एंटमैन पीछे रखे सूट के ढेर की तरफ देखते पूछता है कि तुम तो सूट बना चुके हो। तब वो स्टार्क बताता है कि वो सब कामयाब नहीं थे, पूरा सही वाला बनाना है, तभी तो वो यहाँ से भाग सकता है, वरना वो सब इसे मार देंगे। और फिर वो बताता है कि बस कल वो इसे तैयार कर देगा। डेथलॉक वहीं मरे सैनिक का कंकाल देखते एंटमैन को बताता है कि ये बुढ़ा सठिया गया। इस गुफा में सब कब के मारे जा चुके हैं, और ये एंटमैन वहीं से जाते बताता कि यही वो टोनी स्टार्क है जिसे वो सब ढूंढ रहे थे। इतने में डेथलॉक और ऑल राइडर उसके पीछे आते हैं। वहीं आते हैं डेथलॉक एंटमैन को याद दिलाता है कि मास्टर्स ऑफ इविल सब बर्बाद करते आ रहे हैं, इसके इंतजार में रहेंगे तो क्या पता कल हो ना हो। तब एंटमैन बताते कि वो बस एक और स्टार्क को ढूंढेगा, लेकिन फिर भी वो यहीं इसी स्टार्क से मिलने वापस आएगा। उसके बाद वो सब अगले ग्रह जाते हैं, अगले एक टोनी स्टार्क से मिलने, और वहीं वो सब स्टार्क रिपेयर्स हाउस जा टपकते हैं। स्टार्क रिपेयर के सामने ऑल राइडर और डेथलॉक खड़े रहते हैं, और वहीं अंदर एक बीमार बुजुर्ग वहीं हॉस्पिटल बेड पे लेटा बताता है कि अगर वो उठ सकता तो उसके लिए गर्मा गर्म समोसे मंगवा देता, पर यहाँ कोई आता जाता नहीं है। और फिर एंटमैन से पूछते कि उसे क्या सही करवाना। एंटमैन तब चौंकते हुए कि क्या ये सब वही सही करवाया। स्टार्क अपना ज्ञान देते उसे बताता कि बच्चा बच्चा को पता है कि कुछ भी सही करवाना हो तो चाचा का दुकान आओ, और इसी चक्कर में वो खुद अपना ख्याल रखना भूल गया। वैसे तुम बताओ क्या सही करवाना। एंटमैन उसे देखते बताता है कि सब ठीक चल रहा है, और फिर तब उसकी तरफ अपना बोतल बढ़ाता है। स्टार्क उसे मना करते समझाता है कि उसे अब इसकी जरूरत नहीं है, और फिर बताते कि होश में रहकर ही होश आने वाला काम किया जा सकता है। उसके बाद बुढ़ा स्टार्क उसे बताता है कि उसे पता है कि वो सब वहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को ऐसे बंदे की जरूरत होगी जो उनकी मदद करे। और फिर बताते कि उसे एहसास था कि वो जरूर आएगा, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है वो सब उसका है, बस एक वादा करो। और ये बोलते वो बुढ़ा स्टार्क वहीं मर जाता है। उसके बाद एंटमैन वहीं मरे हुए स्टार्क के कब्र के सामने सोचते रहता कि भले ही वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, पर वो समझ गया कि वो क्या बोलना चाहता था। और तब वो वहीं कब्र के सामने अपना शराब गिराते वादा करता है कि वो अपनी जी जान लगा देगा। उसके बाद वो वहीं अपनी पूरी शराब की बोतल सब लिए ऑल राइडर के गाड़ी के डिग्गी में फेंक देता ताकि सब जल के नर्क में चले जाए। उसके बाद एंटमैन कुछ दिन खुद को डिटॉक्स किया और फिर सफर शुरू किया। उसके बाद वो सब वापस से वही टोनी के पास जाते हैं जो अभी भी गुफा से निकला नहीं था। एंटमैन स्टार्क की मदद करते तो समझाते हैं कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। और फिर एंटमैन उसे बताता है कि उसे परफेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और फिर वो दोनों स्टार्क रिपेयर्स जाते हैं। वहीं पहले एंटमैन अपने बारे में बताते कि वो एंटमैन है और उसका नाम टोनी स्टार्क है। इस पर वहीं सामने सब लोग उसे हाय बोलते हैं। ये सभी टोनी स्टार्क का मीटिंग था और यहाँ सब बेफिक्र होकर अपने बारे में बता सकते थे क्योंकि सब टोनी स्टार्क ही रहते हैं। तो सबको एहसास होगा कि सामने वाला बंदा किस हाल से गुजर रहा है। एंटमैन तब सबको अपने नए दोस्त के बारे में बताते कि ये गुफा से पहली बार निकला है और फिर उससे पूछता है कि अगर वो कुछ बोलना चाहता हो तो। इस पर स्टार्क तब घबराते सबको हाय बोलता है। इस पर वहाँ मौजूद सब स्टार्क उसे हाय बोलते हैं। वो कहते हैं ना, इट हेल्प्स टू बी ब्रोकन योरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू फिक्सिंग ब्रोकन थिंग्स। इसी के साथ कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।